अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग एसी टर्मिनोलॉजीज़, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के बाद हम रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो कि करंट पार्ट 3A के नाम से थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था वेव फॉर्म, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, साइकिल एंड अल्टरनेशन, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं एसी की। तो अगर रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स किसी को कन्फ्यूजन है तो वो करंट पार्ट 3A की वीडियो से हेल्प ले सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइम पीरियड। ओके जी, द टाइम टेकन इन सेकेंड्स to complete one cycle of an alternating quantity is known as time period. Okay जी, it is denoted by t। जैसा कि हमने प्रीवियस वेव फॉर्म के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया था द टाइम टेकन इन सेकेंड्स 1 2 3 4 5 6। ओके जी, टू कंप्लीट वन साइकिल नॉट अल्टरनेशन, कंप्लीट वन साइकिल। तो इसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। और इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ओके जी, फ्रीक्वेंसी जी, द नंबर ऑफ साइकिल्स per second is known as frequency। और हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल्स that occurs in 1 second is known as frequency। It is denoted by f and measured in cycles per second, or it is also known as hertz। ओके जी, and denoted by h z। ओके जी, so 1 hertz is equal to 1 cycle per second। ओके जी, तो फ्रीक्वेंसीज, तो जनरली एशियन कंट्रीज़ में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एशिया जैसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया, 50 हर्ट्ज। ओके जी, एंड इन यूएसए 60 हर्ट्ज। ओके जी, अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट है, ठीक है जी, वो 50 साइकिल्स कंप्लीट करती है इन 1 सेकंड के अंदर। ठीक है जी, 50 हर्ट्ज मीन्स कि 50 हर्ट्ज मीन्स क्या है कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट है वो 50 साइकिल्स कवर करता है इन 1 सेकंड। ओके जी,
तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई इट्स 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज. ओके जी, व्हाई वी यूज़ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज. ओके जी, और इन यूएसए व्हाई दे यूज़ 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. तो सबसे बड़ा व्हाई, तो इसका रीज़न जो है बिकॉज वी बिकॉज इट गिव्स, क्यों हम यूज़ करते हैं ना, बिकॉज इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स when we use alternating voltage and current of 50 hertz for operating both lights, machines, etc. ओके जी, इसलिए हम यूज़ करते हैं कि आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स it is observed that at 50 hertz frequency we can get best results when we apply such voltage or current to turn on lights or to operate machines. ओके जी, मोटर्स हो गई एटसेट्रा. तो इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे 50 हर्ट्ज. और इन यूएसए दे यूज़ 60 हर्ट्ज बिकॉज देयर machineries, their lights, their electric utensils are rated for 50 hertz frequencies. Transformers they operate on 60 hertz frequencies, sorry. तो इसलिए वहाँ पे 60 हर्ट्ज यूज़ होती है और पाकिस्तान, इंडिया एटसेट्रा यहाँ पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है. ओके जी, तो एम्पलीट्यूड इसको भी डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज़, ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि हम साइनोसाइडल वेव फॉर्म के अंदर हमने डिस्कस की थी. जैसे कि हमारे पास ये वेव फॉर्म है, तो अभी एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं. टाइम पीरियड को हमने डिफ़ाइन कर लिया है, फ्रीक्वेंसी को भी हमने डिफ़ाइन कर लिया है. ओके जी, और टाइम पीरियड को भी हो गया, अल्टरनेशन को भी हमने डिफ़ाइन कर लिया है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को भी हमने डिफ़ाइन कर लिया है, और साइकिल को भी हमने डिफ़ाइन कर लिया है, वेव फॉर्म को भी हमने डिफ़ाइन कर लिया. ठीक है जी, तो ये सारी इस वेव फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. ओके जी, तो लास्ट जो है वो है एम्पलीट्यूड. सो द मैक्सिमम वैल्यू either positive or negative attained by an alternating quantity is known as its magnitude, amplitude और पीक वैल्यू. ओके जी, मतलब और मैक्सिमम वैल्यू. ओके जी, it is denoted by V maximum or E maximum for voltage, alternating voltage, and I maximum for alternating current. ओके जी, जैसे कि हमने वेव फॉर्म के अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट किया था, पॉजिटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम, तो ये आप इसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं. ओके जी, इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दैट ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल. ओके जी, तो अगर हम
it is a voltage alternating voltage waveform, then we can represent it with E maximum or V maximum, and if it is a current wave then it is I maximum. Okay जी. For voltage, for current. ओके जी. अब जल्दी से रिलेशंस जो हैं, इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. नाउ रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या है? रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ओके जी. ये हमें फर्दर चीज़ों को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हमारे हेल्प करेगी. तो टाइम जो है t इज इक्वल टू 1/f, ये रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, और f फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड t. t टाइम पीरियड, f फ्रीक्वेंसी. ओके जी. रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी. ओके जी. किस वेलोसिटी से हमारे पास जो एक कॉइल है वो अपना साइकिल कंप्लीट करती है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके जी. एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी. तो उसका रिलेशन वो है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf. ओके जी. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड f इज द फ्रीक्वेंसी. ओके जी. एक्चुअली ये बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू एंगल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ओके जी. तो एंगल जो है वो 2π का है और टाइम है t. सो एंड we know that t is equal to 1/f, so omega is equal to 2πf. ठीक है. अब लास्ट जो रिलेशन है वो है फ्रीक्वेंसी और स्पीड का. तो ये जब हम मशीन्स, मोटर्स एंड जनरेटर्स डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर हम ब्रीफली इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ इट इज़ इक्वल टू f इज़ इक्वल टू np डिवाइडेड बाय 120. तो अभी तक के लिए इतना ही. तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी. तो लाइक करें, शेयर करें, अलेक्टा विद MZ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल सके. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको आज के टॉपिक्स के बारे में किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.